वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। जब हमारा ये बना था संविधान, तब इसमें हमारे 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल्स थे, जिनको अब बढ़ाकर ये 8 से 12 कर दिए और ये आर्टिकल 450 प्लस हो चुके हैं। इनके नंबर्स नहीं बढ़ाए जा रहे। इनको कैसे बढ़ा रहे हैं? सिर्फ इसी में ही ABCD ऐड करते जा रहे हैं जरूरत के हिसाब। इसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। तो हमने इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकार डिटेल में पढ़ाए थे, भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन था, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जो मैं एक एक आर्टिकल डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। किसी ने नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बाद मैंने आपको भाग 4 पढ़ाया था, जिसमें हमारे DPSP गिवन थे, भारत के नीति निर्देशक तत्व, जो भी राज्य अपनी नीतियां बनाने के लिए पॉलिसियां अपनानी चाहिए, उनके बारे में लिखा हुआ था, जो कि गिवन था आर्टिकल 36 से लेकर 51। ये भी मैंने डिटेल में करवाया था। आज हम करेंगे भाग 1, जिसमें आपके आर्टिकल मेंशन है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 हम करेंगे, जिसमें आपके आर्टिकल्स गिवन होंगे 5 से लेकर 11 तक। ये हमारे लिए गए थे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, और जो हमारे DPSP लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। आज हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे भाग 1, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आप कोई भी बुक देखते हो, उसमें पहले भाग में, पहले चैप्टर में क्या गिवन होता है, उसकी जानकारी पूरे के पूरा एक ब्रीफ में गिवन होता है। तो जो भाग 1 है, उसका जो आर्टिकल 1 है, उसमें क्या गिवन है? देश की परिभाषा गिवन है। देश के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है? भारत या फिर इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राज्यों का एक क्या है? संघ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि इंडिया को कितने नामों का वर्णन जो है इस किताब में किया गया है। तो सिर्फ 2 नाम गिवन है, एक भारत और एक इंडिया। इसके अलावा जो भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये सब इसमें गिवन नहीं है। तो 2 नाम गिवन है आर्टिकल 1 में। और क्या लिखा है कि जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का एक संघ है। क्योंकि इंडिया नाम की कोई भी जगह नहीं है। आपने कहीं पर भी जाना हो, आप दिल्ली जा सकते हो, केरल जा सकते हो, बट क्या आप इंडिया जा सकते हो? इंडिया नाम की जगह नहीं है। सभी राज्य, हमारे 28 राज्य और 8 यूटी मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट इंडिया बनाते हैं। तो आर्टिकल 1 में यही लिखा है कि सारे राज्य, सारे यूटी प्लस अर्जित क्षेत्र, ये सब मिलकर क्या है? इंडिया है। अब अर्जित क्षेत्र क्या है? जो भी हम अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से एक्वायर करेंगे जगह, वो क्या आएंगे? अर्जित क्षेत्र में। तो सारे राज्य, यूटी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? इंडिया। तो इंडिया की परिभाषा गिवन है किसमें? आर्टिकल 1 में। इसके अलावा मैंने आपको जब मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि आर्टिकल 12 में भी क्या गिवन है? देश की परिभाषा। और आर्टिकल 36, जो कि DPSP की स्टार्टिंग है, इसमें भी क्या है? देश की परिभाषा। इसमें क्या लिखा है कि वही परिभाषा मानी जाएगी जो आर्टिकल 12 में है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनते हुए चलना। पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल में गिवन है? 12 और 36 में। और 1 में बताया गया है कि सारे राज्य, यूटी और अर्जित क्षेत्र मिलकर क्या है? इंडिया है। अब इसे क्या करना है कि इंडिया के साथ जो है, ये मन मर्जी नहीं है कि हाँ कोई भी राज्य अपना अलग आइडेंटिटी लेकर बैठ जाए या अलग हो जाए। जो अमेरिका है, वो भी आपने सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी राज्यों का ही संघ है। इसमें भी बहुत सारे राज्य ही आते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती इकट्ठे नहीं है। इनकी मर्जी है तो ये अलग हो सकते हैं, नहीं मर्जी तो ये सब मिलकर रह रहे हैं। इसमें भी 49 स्टेट्स हैं। ऐसे ही इंडिया भी सारे राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन इंडिया में अगर ये छूट दे दें कि हाँ हर राज्य अलग हो सकता है, तो कोई भी मिलकर नहीं रहेगा। तो इनके साथ क्या है? जबरदस्ती है कि ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? इंडिया को। तो ये सब गिवन है किसमें? आर्टिकल
1 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 की। उसमें आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है कि संसद में मेनली कौन आते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति कोई भी कानून बनाकर किसी भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं। ये लिखा गया है आर्टिकल 2 में कि संसद कोई भी कानून पास कर सकती है और उसमें किसी भी देश के आसपास के राज्यों को अपने देश में मिला सकती है। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड ए में क्या लिखा गया, सिक्किम जो कि नेपाल और भूटान से घिरा हुआ था कि एक अलग देश की आइडेंटिटी रख के बैठा था, लेकिन 1973 में वहां पर दंगे हो गए जो कि नहीं संभाले जा रहे थे। तो 1975 में इंडिया ने इसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया, सह राज्य बना लिया अपना। फिर क्या हुआ, फिर ये था कि अब हर कोई आकर कहेगा कि हमें भी एक अलग राज्य बनाओ, एसोसिएट राज्य बनाओ, सह राज्य का दर्जा दो। फिर साथ के साथ 1975 में ही 36 अमेंडमेंट किया गया। 36 नंबर का अमेंडमेंट बहुत बार पूछ लेते हैं, और सिक्किम को क्या किया, स्टेट बना लिया कि ये अब एसोसिएट स्टेट नहीं है, सह राज्य नहीं है, इंडिया का क्या बना लिया, एक स्टेट बना लिया। ये लिखा है आर्टिकल 2 में। सेकंड ए में क्या लिखा था, एसोसिएट बनाया गया सिक्किम को, और आर्टिकल 2 बी में क्या किया, 36 नंबर का अमेंडमेंट किया गया और इसे स्टेट बना लिया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। उसमें क्या लिखा गया है, आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है कि संसद कोई भी विधेयक लाकर, कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। तो ये अधिकार दिया गया है संसद को कि वो किसी भी राज्य, अब आर्टिकल 2 के साथ इसे कंपेयर करो। आर्टिकल 2 में क्या था कि फॉरेन से, मतलब हमारे देश में जो हमारा क्षेत्रफल है उसमें से नहीं, लेकिन आसपास के देशों से एक्वायर कर सकती थी। लेकिन ये अपने ही देश में, जैसे हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया, उनकी सीमा काट सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं। जैसे असम का नाम असोम कर दिया गया है, ऐसे ही बहुत सारे नाम बदल रहे हैं। पश्चिम बंगाल को अब बंगाल के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा को अब ओडिशा कहा जाता है, मुंबई का नाम मुंबई किया गया था। ऐसे ही अपने सारे संसद कानून बनाकर, विधेयक पास करके उसके पास पूरा अधिकार है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस तरह से कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है अपने ये नाम बदल सकते हैं राज्यों के, तो वो है आर्टिकल 3। अब सेकंड के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये चीज याद रखना, उसमें हम पड़ोसी देशों से एक्वायर कर रहे थे, इसमें हम अपने ही देश में ये परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति जो है वहां की विधान पालिका को भेजेंगे, जैसे असम का नाम चेंज करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई भी यूज एज सच नहीं है, ना ही इनकी कोई भी मान्यता है। अगर वो चाहे तो वो मना कर दें कि हम नहीं बदलना चाहते, चाहे तो वो मान लें, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन चलेगी किसकी, संसद की, तो वो बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 की। उसमें क्या लिखा गया है कि सेकंड और थर्ड से अगर कोई भी चेंज आता है, किसी भी राज्य में अगर नाम बदला जाता है, तो उसे इस किताब में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत बार पूछते हैं कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये कहां से लिया गया है। आर्टिकल 368 में लिखा था कि इस तरह से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे ही जरूरत पड़ेगी, और ये प्रोसेस लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो 368, और कहां के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि सेकंड और थर्ड के तहत अगर कोई भी चेंज आता है तो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट करने की रिक्वायर नहीं है। लेकिन अब सिक्किम का मैंने आपको बताया था कि 36 अमेंडमेंट किया गया, तो ये क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया है 36 अमेंडमेंट क्योंकि सिक्किम अपने एक अलग देश की आइडेंटिटी लेकर बैठा था। ऐसे ही गोवा में पुर्तगाली थे, तो वो 1961 में हमारा स्टेट बना था, तो ये भी एक अमेंडमेंट के तहत बने थे। लेकिन अगर हम किसी के भी नाम बदलते हैं या उनकी सीमा उसी के अंदर ही बढ़ाते या कम करते हैं, तो वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये थे हमारे आर्टिकल 1 to 4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको इजिली याद हो जाएगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अच्छे से कर लेना। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।